हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो मैं लेकर आई हूँ आपके सामने फिर से एक बार मिष्का एंड समीक्षा की लव स्टोरी। आई होप आपने पिछला पार्ट ज़रूर इंजॉय किया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो पिछला एपिसोड कुछ कवर करूँगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आयशा और मिष्का की क्लास अब अलग अलग हो गई है, उनके डिविजन्स अलग अलग हो गए हैं। तो एक क्लास में है जो ए है, ए क्लास में है पायल, समीक्षा और बाकी के कुछ इंटेलिजेंट बच्चे, और बी क्लास में है जो थोड़े बहुत पढ़ाई में कमज़ोर है। तो वहाँ पे रहे मिष्का और उसके साथ और मिष्का के साथ है विनय, जो कभी उन दोनों में बनी नहीं है और वही लोग साथ में हैं। ऐसा तो सबके साथ में होता है ना गाइस, जो लोग हमें पसंद नहीं है, जो लोग हमें बर्दाश्त नहीं है, वही लोग हमारे आसपास होते हैं या किसी रीज़न से वो हमारे आसपास होते हैं। तो ऐसे ही कुछ इनके साथ होता है। तो अब चलते हैं आगे। तो क्लास अलग अलग होने के बाद ये सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, लेकिन मन के ऊपर से ही किसी का पढ़ाई में ध्यान नहीं होता है। मिष्का समीक्षा को बहुत ही मिस कर रही है, अपनी क्लास को मिस कर रही है। तो बार बार वही सोच रही है कि अब क्या होगा, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे क्या होगा। हमारे सारे दोस्त, खास करके समीक्षा उस क्लास में है। तो फिर यही सोचते सोचते विनय की तो यहाँ पे भी मस्ती चल रही होती है। उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए। लेकिन हाँ, उसके जो दोस्त हैं, जैसे कि वो पायल, समीक्षा उस क्लास में है, तो मतलब पायल तो उसकी अच्छी फ्रेंड है। अब समीक्षा भी अच्छी थी, लेकिन वो मिष्का की वजह से उसके साथ थोड़ा सा लड़ लेती है। तो वो मतलब ज़्यादा पायल के ही साथ में रहता है। तो इसके बाद ये लोग की ऐसी क्लास चलती रहती है। क्लास चलने के बाद रिसेस होने के बाद फिर स्कूल ख़त्म होता है। स्कूल ये लोग को ऐसे ही मतलब स्कूल छूटने के ही राह देख रहे थे। जैसे स्कूल की बेल रिंग होती है तो सब लोग, सभी बच्चे बाहर आते हैं और सबसे पहले मिष्का जाती है समीक्षा के क्लासरूम के बाहर, खड़ी होती है और देखती है। तो समीक्षा अपना जो भी बैग है वो, मतलब समीक्षा अपना बैग उठाकर बाहर आती रहती है। तो मिष्का को देखती है और फिर बोलती है चलो। तो फिर पायल बोलती है रुको समीक्षा, मैं भी हूँ यार। तो बोलते हाँ चलो ना। तो फिर ये लोग साथ में गेट तक जाते हैं। उसके बाद समीक्षा के पापा आए हुए रहते हैं, जैसे कि हमेशा से आते जा रहे हैं वो। तो समीक्षा के पापा दोनों को पिकअप करते हैं और घर ले जाते हैं। फिर रास्ते में ये लोग वही कार में बात करते हैं। तो रास्ते में ये लोग गाड़ी में यही बात करते रहते कि क्या यार, टीचर ने सब गड़बड़ कर दी है, इसके बारे में तो पहले बताया नहीं था और अभी अचानक से ऐसा आज ये सब कर दिया, ये वो। तो उसके पापा सुनते हैं। तो पापा पूछते क्या हुआ बेटा। तो समीक्षा सारी बातें बताने लगती है। तो पापा को भी फिर थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों तो वैसे भी घर से गेट तक, स्कूल तक और स्कूल से घर तक तो साथ में ही रहते हो, तो तुम दोनों को तो इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए ना। इट्स ओके, ये तो स्कूल में होता ही है ना। तो बोलती है हाँ पापा, लेकिन जाने दो, आप नहीं समझोगे। तो ऐसे करके ये लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद मिष्का समीक्षा को बाय करती है, घर जाती है मिष्का। मिष्का का मूड ऑफ रहता है, मुंह लटका हुआ रहता है। तो मिष्का की मम्मा पूछती क्या हुआ बेटा, आज किसी से झगड़ा हुआ, फिर विनय के साथ लड़ाई हुई। बोलती नहीं माँ, तो सारी बातें बताती है। तो मिष्का की मम्मी भी बड़ी हैरान हो जाती है। फिर बोलती है ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। फिर मिष्का की मम्मा बोलती है ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, स्कूल का जो भी रूल है वो हमारे हाथों में तो नहीं है ना बेटा। ठीक है ना, जैसे इतने साल तुमने पढ़ाई की वैसे आगे भी तुम्हें आदत हो जाएगी। तो बोलती मम्मा, आदत तो नहीं है ना समीक्षा, मेरी फ्रेंड है वो। तो बोलती हाँ हाँ वही तो, तुम्हें उसके बिना पढ़ाई करने की आदत हो जाएगी, मैं ये बोल रही हूँ बेटा। तो बोलती है
ठीक है कोई नहीं। फिर ये लोग ऐसे ही तैयार होते तो मिष्का अपनी मम्मा का फ़ोन लेके समीक्षा की मम्मा को फ़ोन करती है और बोलती है कि समीक्षा से बात करना है आंटी। तो वो देती है फ़ोन समीक्षा को और समीक्षा को बोलती कि मिष्का हम लोग आज पार्क में जाए। तो समीक्षा बोलती है हाँ ठीक है, तुम मुझे इवनिंग में मिलो। तो फिर ऐसा ये लोग बात करके फ़ोन रखते हैं। तो उसके बाद फिर उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ बेटा, मिष्का ने क्या कहा। तो बोलती है मम्मी आज हम लोग घर पे नहीं मिल रहे हैं, हम लोग आज पार्क में जाने का सोच रहे हैं। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, थोड़ा घूम आओ, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा माइंड फ्रेश भी रहना चाहिए, ठीक है घूम आओ। फिर ये लोग खाना खाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर शाम को फिर 4 बजे ये लोग पार्क में जाते हैं। पार्क में जाकर दोनों मिलते हैं, फिर बैठते हैं, यहाँ वहाँ टहलते हैं, फिर बातें करते हैं। फिर समीक्षा की मम्मी ने उन्होंने अपना फ़ोन दिया हुआ रहता है क्योंकि ये लोग बाहर जाते हैं। तो समीक्षा के फ़ोन पे अचानक से फ़ोन बजता है और वो होता है पायल का। तो मिष्का बोलती है क्या बात है, तुम्हें तो ये घर जाने के बाद मिस करती है। तो बोलती हाँ यार देखती हूँ क्या हुआ है। तो वो फ़ोन उठाती बोलती हाँ बोलो पायल। तो पायल बोलती है समीक्षा क्या कर रही हो। तो बोलती है कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही। तो बोलती है ठीक है मेरे साथ मॉल में चलोगी। तो समीक्षा बोलती है मॉल अभी इस वक्त। तो बोलती है कि हाँ क्या हुआ फिर इस वक्त। तो बोलती नहीं यार मैं थोड़ा बाहर आई हूँ। तो फिर बोलती अच्छा बाहर बाहर कहाँ आई हो। तो उतने में मिष्का कुछ बोलने जाती तो समीक्षा उतने में म्यूट कर देती फ़ोन को और मिष्का को बोलती कि चुप रहो। तो उसके बाद फिर अनम्यूट करके बोलती हाँ पायल बोलो ना। बोलती है पायल बोलती है क्या हुआ तुम किसी के साथ हो। तो बोलती है नहीं नहीं यार बोलो ना क्या हुआ। तो बोलती है वही तो मैं पूछ रही तुम चल रही हो ना। तो बोलती नहीं यार मैं आज नहीं चल रही हूँ, मैं आज रिलेटिव के यहाँ पे हूँ। तो बोलती अच्छा ठीक है, तो कल पक्का चलोगी। तो बोलती है पक्का चलूँगी। तो बोलती अच्छा ठीक है चलो फिर। बोलती हाँ हाँ मैं भी थोड़ी बाहर हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ऐसा करके फ़ोन रखती है। तो फिर मिष्का पूछती क्या हुआ, मुझे चुप रहने के लिए क्यों कहा, पायल क्या कह रही थी। तो बोलती अरे यार ये मुझे मॉल लेके जा, उसको कुछ काम था मॉल में तो मुझे चलने के लिए बोल रही थी। तो फिर मिष्का बोली तो गई क्यों नहीं, जाना था ना। तो बोलती नहीं यार मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का। तो बोलती अच्छा तो फिर आइसक्रीम खाए। तो बोलती है वाह आइसक्रीम। तो समीक्षा बोलती है यस व्हाई नॉट, आइसक्रीम माय फेवरेट। तो बोलती है अच्छा ठीक है चलो। तो ये लोग जाते हैं आइसक्रीम पार्लर में। तो आइसक्रीम पार्लर में जाते तो आइसक्रीम वाले को बोलती है कि एक चॉकलेट्स और एक बटर स्कॉच देना। तो समीक्षा बोलती है ओह सो यू लाइक बटर स्कॉच। तो बोलती यस। तो बोलती वाह नाइस, वेरी नाइस चॉइस। तो बोलती यस। तो ये लोग दोनों आइसक्रीम लेते तो आइसक्रीम खाते हैं एक बेंच पे बैठकर। और गाइस मैं बता दूं कि उनकी स्कूल जो जून में ओपन होती है, तो जून का महीना होता है। तो जून के महीने में मौसम ही जून का है, बारिश का है, तो ऑब्वियसली बारिश तो गिरनी है। तो बारिश स्टार्ट होने लग जाती है, स्लोली स्लोली बारिश होने लगती है। तो ये लोग आइसक्रीम लेके एक पेड़ के सहारे खड़े हो जाते हैं। तो अचानक से बहुत ही ज़्यादा बारिश आती है। तो बहुत ही ज़्यादा बारिश आने की वजह से ये लोग तो पूरे भीग गए होते हैं और आइसक्रीम का तो पूरा पानी हो जाता है और आइसक्रीम भी गिर जाती है। तो फिर ज़ोर से बारिश होने लगती है। तो समीक्षा डरती है बारिश की आवाज़ से, जो भी है बिजली की आवाज़, कड़कड़ाहट। तो ज़ोर से बारिश होने लगती है और यहाँ वहाँ तो कुछ दिखता भी नहीं उन्हें, कहाँ जाके रुकी। तो पेड़ ही रहता है वहाँ पे। और भी जो पार्क में रहते हैं वो लोग सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो सब लोग धीरे धीरे वहाँ के लोग कम होने लगते हैं और ये लोग दोनों ही वहाँ पे बच जाते हैं। तो
अचानक से बारिश ज़्यादा होने की वजह से समीक्षा को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो ठंड लगने की वो मिष्का देखती है कि ये पूरी तरह से काँप रही, तो मिष्का उसको ऐसे हग करके खड़ी हो जाती है। तो हग करके खड़ी होती तो समीक्षा का हाइट थोड़ा सा मतलब मिष्का की चिन तक आता है, तो उतना था हाइट। और मिष्का की थोड़ी सी हाइट थी, तो वो उसको हक करके खड़ी थी। तो बिजली और ज़ोर से कड़की तो समीक्षा ने और भी ज़ोर से पकड़ लिया। तो गाइस इन दोनों में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इनको मतलब कुछ समझ में नहीं आती है क्या फीलिंग्स है। तो मिष्का को थोड़ा कुछ मतलब ऐसा होने लगता है, तो समीक्षा के दिल में भी हलचल होने लगती है, क्योंकि ऊपर से इतनी बारिश और इतनी ठंड, और ये लोग ने एक दूसरे को हक किया था, तो एक दूसरे की बॉडी की गर्माहट ऐसा था। तो उसके बाद जैसे मिष्का उसको और करीब लेती है, तो समीक्षा ऊपर की ओर देखती है और मिष्का को देखने लगती है। तो मिष्का का तो ध्यान होता ही है समीक्षा के पास। पता नहीं इन दोनों में कौन से जज्बात हो चुके थे, और इन दोनों को खुद को समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बारिश की वजह से कोई भी नहीं था, तो अंधेरा भी थोड़ा सा हो गया था। मतलब जैसे जैसे बिजली कड़क रही थी, तो पानी की बूंदें इन दोनों के फेस पे थी, तो उस बिजली के उजाले से इन दोनों का चेहरा चमक रहा था। तो समीक्षा मिष्का को देखने लगती है, और मिष्का भी समीक्षा को देखने लगती है। इन दोनों की आंखें टकराती है, और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो मिष्का धीरे धीरे समीक्षा के फेस के करीब जाने लगती, तो समीक्षा धीरे से बोलती है, मिष्का क्या कर रही हो? तो मिष्का को अचानक से होश आता है, तो मिष्का सॉरी, ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया था क्या? तो फिर समीक्षा बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ा था। इन दोनों में ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। तो बारिश वैसे भी थोड़ी सी कम होने लगती है, तो समीक्षा बोलती है चले हम? तो मिष्का बोलती है चलो। तो इन दोनों रास्ते भर एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्यों इन दोनों के बीच में सडनली दूरियां हो गई थी। जो ये लोग एक साथ आए थे हाथ पकड़कर, और जाते टाइम ये लोग के बीच में ऐसी awkward सिचुएशन बन गई थी कि ये दोनों आगे पीछे चल रहे थे। तो फिर जैसे ही समीक्षा और मिष्का की बिल्डिंग आती है, तो ये लोग अंदर जाते ही मिष्का का घर फर्स्ट फ्लोर पे था। तो मिष्का ऐसे ही सीढ़ी चढ़ के जा रही थी, तो उसके साइड से समीक्षा फटक से भाग के निकल जाती है सेकंड फ्लोर पे। जो मिष्का को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। तो इसके बाद ये लोग घर जाते हैं, तो मिष्का भी खोई हुई रहती है। तो मिष्का की मम्मी बोलती है कि बेटा, बारिश के दिन है, छाता तो लेके जाती ना। ऐसे बिना छाते के, और वो समीक्षा भी भीग गई होगी, छाता या रेनकोट कुछ तो लेके जाते बेटा, कितनी बारिश हो गई, कितनी भीग गई हो देखो। लेकिन मिष्का का कुछ ध्यान नहीं रहता है, तो मिष्का खाली करती रहती है। तो अपने सैंडल उतारती है, फिर अंदर जाती है। फिर मिष्का की मम्मा मिष्का को टॉवल देती है और बोलती है लो सर पोंछ लो। तो धीरे धीरे सर पोंछते पोंछते उसको वही सब याद आता है मिष्का को, कि अब सडनली हमारे बीच में ये क्या था और ये क्या हुआ। तो फिर मिष्का की मम्मा बोलती क्या हुआ बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलती नहीं मम्मा कुछ नहीं, मैं अंदर जाती हूँ। तो वो अंदर जाती है, और सोचने मतलब अंदर जाते ही फिर वो शावर शावर लेने के टाइम भी उसका मतलब सारा ध्यान उसी सिचुएशन पे जाती है जब वो समीक्षा उसके पास थी। वो मन में सोचने लगती कि ये सब क्या था। तो उस समय फिर वो सोचते सोचते उसका स्नान हो जाता है। फिर वो बाहर आ जाती है, ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर बाहर आती है। फिर बाद में रात होती है, खाना खाती है, थोड़ी सी पढ़ाई करती है। फिर सोचती है समीक्षा को मैसेज करूँ तो या कॉल करूँ।
तो बोलती है नहीं यार, वो भी पढ़ाई करती होगी और रात भी हो रही है, क्या सोचेगी। ऐसा करके वो कुछ नहीं, मतलब फ़ोन नहीं करती, वो कुछ मैसेज भी नहीं करती है। तो इसके बाद फिर इधर समीक्षा भी शावर लेके सब, वो भी उसका भी वही रहता है, वही सिचुएशन रहता है, वो भी सब सोच में डूबी रहती है। पापा बात करते, पापा से ठीक से मतलब बात नहीं करती, जवाब नहीं देती है। वो भी यही सोच रही थी, ये सब अचानक क्या हो गया। तो फिर हलचल तो दोनों के दिल में हो गई थी। अब दस्तक तो दी थी, लेकिन बच्चियाँ जो है अभी वो छोटी है, उनको कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या है। तो गाइस आज का पार्ट यही मैं एंड करती हूँ। देखते हैं अब कल स्कूल में क्या होता है। दोनों की ऑकवर्ड तो सिचुएशन हो गई है, अब तो आगे आगे बहुत ही कुछ होने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड, बाय।